आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैली आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई। राज्य मंत्रिमंडल ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की मंजूरी दी। प्रदेश सरकार सशस्त्र बलों की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण 129 छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगी। और हरिद्वार में हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब एक आंदोलन बन गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा देश की स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तिरंगा देश का गर्व है जो देश को एक सूत्र में बांधता है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। उधम सिंह नगर जिले के अटल उत्कृष्ट आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकालकर समाज को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के शिक्षकों छात्रों ने रमपुरा प्रीत विहार लोक विहार होते हुए दिल्ली नैनीताल मुख्य मार्ग पर रैली निकाली। यात्रा में 400 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। उधर बागेश्वर में भी हर घर तिरंगा यात्रा के तहत जिले के अनेक स्थानों पर रैली निकाली गई। गरुड़ कपकोट कांडा समेत कई स्कूल और कॉलेजों सहित विभिन्न स्थानों पर पूरे दिन आज देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं अल्मोड़ा के शिखर तिराहा के पास आज शहीद चौक में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पार्क में स्वच्छता अभियान भी चलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल की 5वीं वाहिनी द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई और झंडे वितरित किए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा और नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाने की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने राज्य के हर जिले में वृद्ध और अशक्त आवास गृह के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्ध जनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध और अशक्त आवास गृह के संचालन के लिए कुल 7 पदों को सृजित किया जाएगा। कैबिनेट ने देहरादून के सेलाकुई स्थित संगत पौधा केंद्र में फील्ड सहायक मास्टर ट्रेनर के 9 अस्थायी पदों की स्वीकृत करने पर मुहर लगाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कृषि और कृषक कल्याण विभाग के तहत हरिद्वार जिले की भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा। बैठक में शहरी विकास विभाग के तहत नगरपालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंचकेदार पंचबद्री को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान के चयन को भी मंजूरी दी। साथ ही कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया है। चमोली जिले में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत खेल स्टेडियम गोपेश्वर में जिला स्तरीय चयन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विकासखंड जोशीमठ, नंदानगर और दशोली के साथ ही नगरपालिका जोशीमठ के 69 बालक और 52 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत 18 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में 25 बालक और 25 बालिकाओं सहित जिले से कुल 150 बालक और 150 बालिका खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए चयन प्रक्रिया गतिमान है।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। पूजा में आनंद लाए, डेनिम धूप बत्ती, घर घर में खुशबू महकाए, डेनिम धूप बत्ती, हर मन में जो शांति लाए, डेनिम 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 धूप बत्ती। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सशस्त्र बलों की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण 129 छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की विशेष आर्थिक सहायता योजना के तहत सरकार ने 64,50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को आर्थिक सहयोग के तौर पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और आर्म्ड फोर्सेस की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में सशस्त्र बल की विभिन्न परीक्षाओं में चयनित युवाओं को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। जल्द ही इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। हरिद्वार में हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया जाएगा। तहसील दिवस के आयोजन का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इसमें अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट कार्यों के लिए पौड़ी जिले के रीखणी खाल के थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आज उसकी घोषणा की है। संतोष पैथवाल को पूर्व में भी थानाध्यक्ष सतपुली के पद पर रहते हुए सामाजिक और सराहनीय उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा चुका है। संतोष पैथवाल ने पौड़ी में रहते हुए कार्यकुशलता से लाखों की ठगी करने वाले साइबर अपराधियों को मिजोरम और तमिलनाडु राज्य से गिरफ्तार किया है। चारधाम यात्रा के साथ ही कोरोना काल में भी संतोष पैथवाल को सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को परामर्श जारी करके कहा है कि वो आपदा और दुर्घटनाओं के वीडियो की तारीख के साथ उन्हें दिखाए। परामर्श में कहा गया है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब टीवी चैनल कई दिनों तक लगातार ये वीडियो और ये खबरें चलाते हैं, लेकिन बार बार दुर्घटना वाले दिन के दृश्य ही दिखाते रहते हैं। इससे अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और दर्शकों को घबराहट होने लगती है। टीवी चैनल को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि ऐसे दृश्य को दिखाते हुए सबसे ऊपर तारीख और समय का उल्लेख किया जाए ताकि दर्शकों को किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद राज्य में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता की घटना के विरोध में ऋषिकेश में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस एसोसिएशन ने एम्स ऋषिकेश से त्रिवेणी घाट तक प्रदर्शन किया। इस दौरान ऋषिकेश एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने घटना के विरोध में शांति मार्च निकाला और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत गांव की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक होनी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैली आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई। राज्य मंत्रिमंडल ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की मंजूरी दी।
प्रदेश सरकार सशस्त्र बलों की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण 129 छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगी और हरिद्वार में हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।